हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि विंस फिर से अटैक कर देता है उस ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड पर। यंग मास्टर भी इन दोनों को देख रहा होता है। यंग मास्टर होंग वहां से भागने के लिए अपनी फ्लाइंग टेक्निक को यूज करता है, जहाँ हम लीडर विंस को देखते हैं जो अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देता है और कहता है कि इसे पकड़ो, ये यहाँ से जाना नहीं चाहिए। अगर इसने रेजिस्ट किया तो इसे मार दो, मगर इसे इस सेक्ट से निकलने नहीं देना। तभी नीचे खड़े सारे सेक्ट के लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि उनको हमने कितना अच्छा समझा था, अपना एक यंग मास्टर बनाया और वो इस ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड के लिए ही काम कर रहा था, हमें नहीं पता था। वहीं पर हम लुओ को देखते हैं जो होंग का पीछा करना शुरू कर देती है। लुओ ली की सिस्टर होती है जो होंग के पीछे चलना शुरू करती है और वहीं पर ही होंग एक ट्रेजर ग्राउंड की दीवार पर अपने लिए स्पेल बना लेता है और उसके अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लुओ भी उसका पीछा करके वहाँ तक तो पहुँच गई थी, मगर यहाँ से उनके हाथ से होंग निकल गया था। तभी हम देखते हैं होंग ट्रेजर ग्राउंड की उसी जगह पर एंटर हो जगह था जहाँ पर ली और लुयांग पहले से ही फंसे हुए थे, जहाँ पर हम होंग को देखते हैं जो एक स्टेचू को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था और कहता है कि ये कैसे, ये स्टेचू को तो उस रेत ने मार देना था, तो हमारे प्लान में क्या गड़बड़ी हुई कि वो रेत यहाँ से वापस भाग गई। मैंने उनके लिए स्पेल भी बनाया था, अगर उस नालायक ने अपना काम पूरा नहीं किया, अब मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। वहीं पर हम लुयांग को देखते हैं जिसने ली को अपनी बाहों में लिया होता है और ली वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। होंग वहाँ पर उनको देखता है और लुयांग भी होंग को देख लेता है, जहाँ लुयांग सोचता है कि क्या इसी ने ही ये सब करवाया है। जहाँ होंग आगे बढ़ता है और लुयांग से कहता है कि इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, तुमने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया और उस रेत को भी यहाँ से भगा दिया, तुमने ऐसा क्यों किया। जहाँ लुयांग कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने सेट के लोगों के साथ ऐसे गद्दारी करने पर, तो तुम्हें एक अच्छी सजा मिलेगी और उस सजा से पहले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक इंसान होकर उस आइस डोमेन के लोगों की लिए जासूसी करते हो। मास्टर होंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा हंसता है और कहता है कि तुम एक स्वॉर्ड किंग हो और तुम सिर्फ एक 200 इयर्स की एज तक जिंदा रह सकते हो, मगर मेरे जैसा ब्लेड मास्टर लेवल की पावर रखने वाला एक मास्टर 1000 इयर्स तक जिंदा रह सकता है। तुम्हें इस 100 और 1000 इयर्स के बीच का डिफरेंस पता है ना। और अभी तो मैं सिर्फ 200 इयर्स का ही हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, ये बच्चे तुम्हारी भूल है और अब तुम्हें ही मैं असल मौत का मजा चखाऊंगा। तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो ना एक रेत को मारकर, और मैंने हजारों सालों जीने के लिए कोशिश की, बल्कि अपने सेट के लोगों के साथ गद्दारी की, और अब तुम मुझे ऐसे ही यहाँ पर मार दोगे क्या। तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है। तुम एक 100 इयर्स तक जीने वाले एक छोटे से स्वॉर्ड किंग और मैं 1000 ईयर तक जीने वाला एक बहुत बड़ा ब्लेड मास्टर हूँ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते लुयांग। मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें तब छोड़ दूंगा और तुम आइस डोमेन सेट के लोगों के लिए काम करो तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा और वो लोग तुम्हें माफ भी कर देंगे। हम लुयांग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह कोई गधा नहीं, कभी उधर जाऊंगा और कभी इधर, मैं एक बहुत अच्छा डिसाइपल हूँ और मैं पूरे लोगों को इस दुनिया से खत्म करने आया हूँ और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसे गद्दार की इस दुनिया में अब कोई भी जगह नहीं है। जहाँ हम मास्टर होंग को देखते हैं जो बहुत हंसने लग जाता है और कहता है कि लुयांग बच्चे, यहाँ पर कोई सिंपैथी गेन नहीं करो और यहाँ पर कोई किसी के लिए जिंदा नहीं रहने आता, हर किसी को अपना ही मतलब होता है और तुम्हें भी अपने मतलब के लिए जिंदा रहना है तो मेरे साथ हाथ मिला लो। तुम्हें भी पता है कि अब तुम्हारी एज 100 इयर्स होने वाली है, तुम 200 इयर्स तक ही जी सकते हो और तुम्हें कब पता है कि तुम कब एक ब्लेड मास्टर बनोगे और तुम इतनी जल्दी ही मारे जाओगे। अगर तुम मेरे साथ आ जाओगे तो तुम्हें आइस डोमेन के लीडर माफ भी कर देंगे और तुम्हें एक ब्लेड मास्टर भी बना देंगे, जहाँ तुम 1000 इयर्स तक जिंदा रह सकते हो और एक बहुत बड़े और अच्छे ब्लेड मास्टर बन जाओगे। लुयांग इसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और अपनी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहता है कि होंग अब तुम नहीं बचने वाले। ये कहकर वो होंग की और अपनी स्वॉर्ड को भेज देता है और उस पर अटैक कर देता है, जहां होंग उस स्वॉर्ड को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि अच्छे तुम्हारी इतनी हिम्मत, और यहाँ पर वो घबरा भी रहा होता है क्योंकि लेजेंडरी स्वॉर्ड उसकी ओर बढ़ने ही वाली थी। वहीं पर वो अपना एक शील्ड निकाल लेता है जिससे वो उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को रोक लेता है उसके अटैक को डॉज करने के लिए, मगर वो लेजेंडरी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि होंग उसके अटैक को अपने कवच से रोक नहीं पाता और बहुत दूर जाकर गिर जाता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो अपने अटैक को वापस से अंदर कर लेता है और वहीं पर ही सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वापस से लुओ सेट को दिखाया जाता है जहाँ पर फाइट चल रही थी अभी तक उस ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड की और मास्टर विंस की। हाँ, ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि होंग ये एक यूजलेस पर्सन था, इसने
मेरी सारी प्लानिंग को यहीं पर ही एक्सपोज कर दिया। अब इस विंस को सब पता चल गया है कि हम लोग कैसे उस ट्रेजर ग्राउंड में एंटर होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो ये कहते ही उस लीडर विंस पर अटैक कर देता है अपना, मगर लीडर विंस यहाँ पर उसको बहुत अच्छे तरीके से डॉज कर लेता है और अपने लिए एक वहाँ पर स्पेल बना लेता है। वो जादुई स्पेल होता है जहाँ से वो गायब हो जाता है और उस ट्रेजर ग्राउंड के अंदर अचानक से एंटर हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ट्रेजर ग्राउंड में जैसे ही वहाँ पर विंस एंटर होता है वो लुयांग लोगों के सामने आ जाता है और लुयांग से कहता है कि क्या हुआ ली, तुम्हारे साथ ही थी, इसे क्या हुआ, ये बेहोश क्यों है। जहाँ लुयांग उसे बताता है कि इसने अपनी सारी एनर्जी मेरे अंदर डिसॉल्व कर ली थी और अब ये एनर्जी से यूजलेस हो चुकी है और इसने आप लोगों की एक टेक्निक यूज की थी, वो फॉरबिडन वाटर एलिमेंट टेक्निक। जहाँ हम देखते हैं लीडर विंस बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसने वो वाटर एलिमेंट टेक्निक कैसे यूज की, ये तो अभी एक स्वॉर्ड किंग है और ये अभी एक बच्ची है, इसे इसके बारे में किसने बताया। जहाँ लुयांग कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस मेरी और उस रेत की जब फाइट चल रही थी तो अचानक से ये मेरे पीछे आ गई और वो उस एलिमेंट टेक्निक को यूज करके अपनी सारी एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर कर दी थी। जहाँ लीडर विंस बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है और कहता है कि हमारी फैमिली में एक ऐसी लड़की थी जो एक ब्लेड मास्टर लेवल तक पहुंच सकती थी, क्योंकि ये इतनी यंग एज में ही एक स्वॉर्ड किंग बन चुकी थी। अब हमारे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं जो हमारा एक ब्लेड मास्टर बन पाए और हमारे साथ ही इस स्वॉर्ड डोमेन के सेट के लोगों की फाइट चल रही है। अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे, फ्यूचर में वो हम सबको ही यहीं पर खत्म कर देंगे। जहाँ लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि लीडर विंस आप चिंता मत करें, मैं आप लोगों का एक ब्लेड मास्टर बन जाऊंगा और आप लोगों की इस लुओ फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। जहाँ हम देखते हैं कि लीडर विंस कहता है कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, तुमने हमारी एक स्वॉर्ड किंग को इस हालत में पहुंचा दिया उसकी सारी एनर्जी लेकर और अब तुम ऐसा कह रहे हो। जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि मास्टर आप बहुत गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब उस रेत से फाइट कर रहा था, ली मेरे पीछे अचानक से आ गई और अपनी सारी एनर्जी खुद ब खुद मुझ में ट्रांसफर करने लग गई, मैंने इसे नहीं कहा था। रही बात जो आप मुझसे एक ब्लेड मास्टर का बनने का कह रहे हैं, मुझसे ब्लेड मास्टर कहने का इसी लड़की ली ने ही कहा है कि जब मैं एक ब्लेड मास्टर बन जाऊं तो मैं इस लुओ सेक्ट के लोगों का ख्याल रखूं और इस लुओ फैमिली के लिए ब्लेड मास्टर बनकर इनकी रक्षा करूं। और अब मैं एक प्रॉमिस भी करता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं ली का ख्याल रखूंगा, इसे अब मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। विंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि लुयांग बेटा मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं बहुत ज्यादा हाइपर हो चुका था तुम्हारे साथ, मुझे नहीं पता था कि ये सब ली ने खुद ही तुम्हें सौंपा है। और मेरी एक बात सुन लो, अब हमारे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं क्यों जो ब्लेड मास्टर बन पाए फ्यूचर में हमारा, अब तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो हमारा ब्लेड मास्टर बन सकते हो और हमारी फैमिली का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथों में, प्लीज हमारी रक्षा करना। वहीं पर लीडर विंस सोचने लग जाता है कि होंग तो इतना ज्यादा पावरफुल था, वो एक ब्लेड मास्टर लेवल की टेक्निक्स भी जानता था और उनकी मार्शल आर्ट को भी इसने प्रैक्टिस किया हुआ था, मगर इस लुयांग ने उसे अपने एक ही वार से कैसे हरा दिया। इस लुयांग में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात तो है या इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। अभी वो लुयांग से कहता है कि ली का ख्याल रखना, मैं उस ब्रोकर सील को रिपेयर करने जा रहा हूँ और मुझे कुछ टाइम लगेगा, अगर मैं वापस नहीं आ सका तो मेरी चिंता मत करना, मैं उस सील को अगर रिपेयर नहीं कर पाया तो मैं वहीं पर ही मारा जाऊंगा, वहाँ पर आइस डोमेन सेक्ट के लोग मुझे मार देंगे। जहाँ पर लुयांग बहुत ज्यादा चिंता में आता है और कहता है कि मास्टर ऐसा नहीं होगा, आप जरूर वापस आएंगे। अभी मास्टर कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वापस आऊं और तुम लोगों को अपना एक ब्लेड मास्टर बना सकूं फ्यूचर का। ये कहकर हम देखते हैं वहाँ से वो ओल्ड लीडर विंस निकल जाता है, जहाँ लुयांग अकेला ही पड़ जाता है उस ट्रेजर ग्राउंड में। और वहीं पर सीन चेंज होता है, नेक्स्ट सीन में हमें उस ब्रोकन स्पेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लीडर उस ब्रोकन स्पेल को वापस से रिपेयर करने लग जाता है। वो बैठकर वहाँ पर अपनी पावर के यूज करके उस स्पेल को वापस से रिपेयर करता है, जहाँ वो अपनी टेक्निक की मदद से एक बॉल को बना लेता है, जहाँ वो उस बॉल को उस स्पेल के अंदर एंटर करता है और अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ पर लेजर लाइट प्रोड्यूस करने लग जाता है और उस लेजर लाइट को उस स्पेल की ओर भेजता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो वन साइड के स्पेल को तो पूरा रिपेयर कर देता है, मगर वो एक साइड अभी भी खुला हुआ था उस स्पेल का, जहाँ से वो आइस डोमेन के पर्सन अभी भी एंटर हो सकते थे। अभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है, नेक्स्ट सीन में हमें आइस डोमेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रेत बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ से वो स्पेल को देख रही होती है, तभी एक स्पेल वहीं पर ही क्लोज हो जाता है और देखते ही देखते दूसरा स्पेल भी कुछ ही देर में वहीं पर ही क्लोज हो जाता है, जिसे देखकर वो रेत और गुस्से में आती है और कहने लगती है कि अब तो तुम लोग यहाँ से नहीं बचने वाले, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। और ये कहते ही यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड और सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में
जरूर बताना। तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।